हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से इन डिटेल में बता दिया था। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं जो है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगा, जिसमें जो है वो आप क्लियर जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की जाती है ऑन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द टेक्निकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट जो है वो हमारे पास और ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करने वाला जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ट्रेडिंग व्यू है, जो कि हमारा जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बड़ा मतलब जो है वो हमारे काम को बड़ा आसान कर देता है। तो आज हम जो है वो निकालना सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमारे सामने जो खुला हुआ है हमारा डेली टाइम फ्रेम है, जिसके हम अंदर हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स। तो अब हम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से जो है वो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जो है वो हमारी सपोर्ट है और कहाँ कहाँ जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब हम जो है वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपने पता लगाना है। ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो जस्ट जो है वो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे की तरफ से बढ़ती हुई आई ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो है वो मार्केट ने डाउनफॉल लिया। ठीक है। फिर मार्केट उठती हुई आई यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट ने जो है वो दोबारा से डाउनफॉल लिया। तो ये एक एरिया जो हमारा बन जाता है, ये एक ये वाला एरिया हमारा जो है वो बन गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है। पहले तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बता दूं, फिर जो है वो मैं आपको लेके चलूंगा स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, और वहां से जो हम डेली के बेसिस पे ट्रेडिंग के लिए जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, वहां से भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे मार्केट आई, टच किया, और मार्केट जो है वो बहुत नीचे तक गई, और ये तकरीबन जो आई वो 1622 और 1617 के एरिया तक जो है वो मार्केट फॉल हुई। तो ये एक एरिया हमारा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, क्योंकि यहाँ से भी देखें कि यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट पे आके दोबारा से डाउनफॉल लिया है। ठीक है। और इस पॉइंट पे आके मार्केट ने थर्ड टाइम जब लिया, तो इस जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि थर्ड टाइम जो आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है, जब मार्केट दोबारा से उसके ऊपर जाती है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इसका मतलब है कि ये आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। और मैंने आपको क्लियर बताया था कि थर्ड टाइम जब भी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो मार्केट जाती है, तो वो एक वीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें कि सेम सिनेरियो जो है वो क्रिएट हुआ। मार्केट वन टाइम आई, बहुत नीचे डाउनफॉल आया मार्केट का, उसके बाद दोबारा मार्केट ने जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर की, सेकेंड टाइम नहीं कर पाई, नीचे गिरी, और थर्ड टाइम जो है वो रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट दे दिया, और मार्केट जो है वो ऊपर जो है वो अभी पहुंची है तकरीबन तकरीबन लगा लें 2048 तक। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में बता के चला कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है हमारे पास क्या थी, 2002 से 2000 के एरिया से लेके 2002 के एरिया तक की। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऊपर के एरिया में अब हमारे पास क्या रेजिस्टेंस बनती है। तो ऊपर के एरिया में हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा पाए, और सबसे हाई जो लगा था गोल्ड का वो 2070 का था। अब हम वेट करेंगे कि ये मार्केट इस एरिया तक आए, और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिले और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आए, तो हम यहाँ से जो है वो सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये 2070 भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो है वो चार्ट के ऊपर लाइव इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है, और इस तरीके से जो है हमें हमें पॉइंट निकालने होते हैं कि हमारे पास जो है वो मेजर सपोर्ट कौन सी है और मेजर रेजिस्टेंस कौन सी है। अब ये एरिया भी देखें कि इस एरिया पे मार्केट बार बार आई, और यहाँ से जो है वो डाउनफॉल लिया, एक बार टच किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जो है वो मार्केट गई टच करने, फिर आई, जिस तरीके से मैंने अभी प्रीवियस बताया। अब उससे नीचे चले जाते हैं, तो नीचे हमारे पास एक ये एरिया जो है वो
जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है हमें। एक ये एरिया देख लेते हैं, ठीक है। एक ये एरिया देख लेते हैं जो एक क्लियर है, मार्केट ने टच किया, फिर एक दफ़ा आई, फिर दूसरी दफ़ा टच किया, फिर मार्केट आई, ठीक है। तीसरी दफ़ा में क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये भी जो एरिया था हमारा, जो कि हमारा जो बन रहा था 1815 और 1816 का, ये भी एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट के अंदर कि स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट कौन सी है। अब ये देखें, ये एरिया देखें, तो चार्ट के अंदर जो है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर आई, फिर नीचे की तरफ आई, ठीक है, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, फिर मार्केट ऊपर कितना ऊपर की तरफ गई और फिर दोबारा से नीचे आके दोबारा से इस एरिया से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जो है वो चली गई। तो ये एक हमारा जो है वो हमने निकाला था कि प्रीवियसली जो है वो पास्ट में 2021 में मार्केट यहाँ पे आई थी ये, और उसके बाद जब दोबारा मार्केट जो आई वो आई अप्रैल में आई, और इसी जो है वो सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट ली और यहाँ से फिर ऊपर निकली, और फिर मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो सपोर्ट लेने आई। एक मिनट, टाइम पीरियड क्या है, अगस्त में, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ली और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है वो मार्केट किस किस पॉइंट से जो है वो ऊपर जा सकती है और किस किस पॉइंट से जो है वो मार्केट नीचे आ सकती है। आप ये देखें, ये एक जो है वो एरिया निकल रहा है रेजिस्टेंस का। मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुई, एक दफ़ा जो है वो मार्केट ने जो है वो इसको टेस्ट किया और जो है वो इसको पार नहीं कर पाई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल है। फिर दूसरी दफ़ा जो है दोबारा से टेस्ट किया इस एरिया को जो कि 1963 का बनता है, और दोबारा से जो है वो मार्केट फेल हो गई इसके ऊपर क्लोजिंग देने में, और फिर जो है वो मार्केट ने नीचे की तरफ डाउनफॉल लिया, ठीक है। और फिर जो है वो मार्केट बढ़ते 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 अब आप ये देखिए कि मार्केट ने इसको ब्रेक कैसे किया। मार्केट ने इसको ब्रेक इस तरीके से किया कि डेली क्लोजिंग जो है वो, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पूरे लेक्चर में बताया कि डेली क्लोजिंग का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करने में। तो इसी तरीके से जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया था 1968 से, तो मार्केट कितना गई, 1968 से मार्केट गई 2070 तक। ये तकरीबन लगा लें 1968 से 40 और 70, तकरीबन तकरीबन जो मूव दिया मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद, ये तकरीबन लगा लें कि आपका बन जाता है 40 से लेके 70 और 40, तो 110 पिप्स का मूव दिया मार्केट ने। मतलब अगर 0.01 से भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ तक अगर मार्केट आई तो आपने तकरीबन $110 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये मेजर चीज़ें आप लोगों को चार्ट के अंदर नोटिस करना लाजमी होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना लाजमी होता है जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसी वजह से फर्दर गाइड करता जा रहा हूँ कि आपने जो है वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने क्लेरिफाई करनी है, ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग में कोई मसले आगे ना पेश आए, ठीक है।